हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर हाजिर हूँ आपके सामने में बीएससी और बीए मैथमेटिक्स ऑनर्स के बच्चों के लिए, या जिनका एमआईसी मैथमेटिक्स है या एमजेसी मैथमेटिक्स है, दोनों के लिए काम का वीडियो है। एमजेसी एमआईसी दोनों में कॉमन है। अगर मैं बात करूँ तो एमजेसी के अंदर में एमजेसी 01 में यूनिट 5 में आता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, और एमआईसी 01 में यूनिट 4 का टॉपिक है अपना थ्योरी ऑफ इक्वेशन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नया सीरीज, जिसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए। और आज हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है वो पीपीयू का है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू है। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे 2023 में जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आ गए हैं परीक्षा में, उस सब का डिस्कशन। स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चले कि मेरा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी के नाम से। इस ऐप पर आपको 11-12 के क्लासेस, पेड कोर्स, फ्री कोर्स दोनों अवेलेबल मिलेंगे। साथ में बीएससी के कोर्सेज भी मिलेंगे। कोर्स लाइव और रिकॉर्ड दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। कभी भी आप देखना चाहते हो डेमो लेक्चर देख सकते हैं हमारे कोर्स के अंदर में जा करके, और टीचर से कभी भी चैट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भी बुक आपको जरूरत है बीएससी के लिए, उस सब का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। पीवाईक्यू हर एक यूनिवर्सिटी का फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। और यूट्यूब पर जो भी क्लासेस हमारी चलती है उस सभी का पीडीएफ आपको हमारे इसी ऐप पर देखने को मिलेगा। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, किसी तरह का जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 9155545177। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। अल्फा बीटा गामा अगर एक रूट्स है इस इक्वेशन का, अल्फा बीटा गामा अगर रूट्स है इस इक्वेशन का, तो हमें सिग्मा अल्फा बीटा का वैल्यू पूछ रहा थी। तो पता होगा आपको, सिग्मा अल्फा बीटा का मतलब सम ऑफ रूट्स होता है, पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम, पेयर वाइज प्रोडक्ट करके फिर सम करना है। मीन्स ये अल्फा बीटा है, अब प्लस में बीटा गामा है भैया, अब प्लस में गामा अल्फा है, जो कि होता है, पहले लिखते हैं हम लोग सम ऑफ रूट्स जो कि -b/a होता है। अब फिर उसके बाद चलता है पेयर वाइज प्रोडक्ट जो कि c/a होता है। मतलब c/a लगा सकते हो x का कोफिशिएंट बटा में x³ का कोफिशिएंट, यानी कि अपन लगा सकते हैं यहाँ पर से c/a, ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान सा क्वेश्चन आया हुआ एग्जामिनेशन में। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन। कहता है व्हेन n इज इवन देन द इक्वेशन जो x के पावर n-1 इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ 0 छूटा हुआ है, हैज इट्स रूट्स। n अगर इवन हो गया, मान लो n का वैल्यू अगर आपने कह दिया 2 है, इसका मतलब ये x का पावर n बन जाएगा x का पावर 2, x का पावर 2 -1 बराबर 0 है। तो आप कह सकते हो x² इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू +-1 बनेगा। अगर 4 पावर होगा यहाँ पर तो ये तभी हो जाएगा अपने पास में +-1 ही होगा। यानी कि हमें दो ही तरह का रिजल्ट देगा हमेशा, प्लस का 1 चाहे माइनस का 1। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो प्यारे प्यारे ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे इससे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है सर, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस में px² प्लस में qx माइनस r इज इक्वल टू 0 इन HP। क्या कंडीशन होगा कि इस क्या कंडीशन निकालो जब इसके रूट्स HP में होंगे। तो मैं एक चीज और बताता चलूँ आप सभी को, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग्स करें, पीपीयू से है या किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बिलोंग्स कर रहे हैं, तो सिर्फ अपने यूनिवर्सिटी का पीपीयू या किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो सिर्फ उसका पीवाईक्यू मत देखिए, आपको देखना है सभी यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू। और सभी यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यू का एक प्यारा सा नोट्स बनाना है, ऑब्जेक्टिव अलग सब्जेक्टिव अलग। और ये जितना भी कलेक्शन हो जाएगा नोट्स का, यानी क्वेश्चन का कलेक्शन जो हो जाएगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का, वो आपके लिए गेस का काम करेगा आपके आने वाले एग्जामिनेशन में। इसीलिए आप सभी इसको बड़े प्यार से देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। कहता है हमारे पास में जो इक्वेशन दिया हुआ है वो इक्वेशन सबसे पहले लिख लो। गिवन इक्वेशन इज x का पावर 3 माइनस में px², अब फिर प्लस में qx, अब फिर माइनस में r इज इक्वल टू 0। इसका रूट्स नहीं पता हमें, तो रूट्स रख लिए हम लोग, रूट्स का नाम रख लिए अल्फा बीटा गामा। क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स होंगे, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा और गामा। और हमें पता है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है -b/a, तो -p/1, यानी कि आप कह सकते हो सिंपली p। उसके बाद अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, पेयर वाइज प्रोडक्ट करके सम करेंगे तो q/1 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ q कह सकते हो।
उसके बाद अल्फा बीटा गामा का जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस R/1 यानी कि प्लस R होगा। ये नॉर्मल कंडीशन है सम ऑफ रूट्स पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसके रूट्स जो है यानी कि अल्फा बीटा गामा जो है वो HP में दिया हुआ है। दिया हुआ हमें कि अल्फा बीटा गामा जो है अल्फा बीटा गामा आर इन HP। अगर ये HP में है इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो कि इसका रेसिप्रोकल करके सम करोगे, सॉरी रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये AP बन जाता है। HP के टर्म्स को रेसिप्रोकल करके लिखने से वो AP बन जाता है। इसका मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से 1/अल्फा, फिर उसके बाद 1/बीटा, फिर 1/गामा इज आर इन AP। ये बन जाएगा अपने आप किसमें AP में। अगर ये AP में है इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो कि कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, या पिछला वाला टर्म को ऐसे लिख दो, कॉमन डिफरेंस लिख दो T2 माइनस में T1 बराबर होगा T3 माइनस में T2। हम इसको उधर भेज देंगे तो भैया इस साइड आके जुड़ जाएगा तो 2 इंटू 1/बीटा, ये उस साइड भेज दोगे तो 1/अल्फा प्लस 1/गामा। आप वही बता रहे थे हम, डायरेक्ट बीच वाला को 2 से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट लास्ट के सम के बराबर देगा, AP का नेचर होता है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। अब यहाँ से 2 में बीटा है और इसका एलसीएम कर लीजिएगा तो अल्फा इंटू गामा हो जाएगा, ऊपर में गामा प्लस अल्फा हो जाएगा। सही है, एकदम सही है सर। अगर अगर हम इसमें अगर बीटा से मल्टीप्लाई कर दें, बीटा से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इसमें मल्टीप्लाई इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सीधा सीधा बात क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास में आ चुका होगा सर, इधर में 2 इंटू अल्फा गामा, उधर आ चुका होगा सर बीटा से मल्टीप्लाई करो, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, बीटा गामा प्लस में अल्फा गामा मिल जाएगा। एक काम करो सर, दोनों तरफ में एक बार और गामा अल्फा जोड़ दो, इधर भी हमने अल्फा गामा जोड़ दिया, इधर भी अल्फा बीटा होगा मेरे ख्याल से, नहीं नहीं नहीं, अल्फा बीटा बीटा गामा, अल्फा बीटा होगा यहाँ पर, अल्फा बीटा, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया सर, अल्फा बीटा पहले लिख लिया, बीटा गामा बाद में लिख दिया, उसके बाद हमने अल्फा गामा जो जोड़ दिया है अलग से उसको भी लिख लिया। इससे क्या होगा कि यह आ गया पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम, मतलब कहीं ना कहीं वो ये बन गया है, क्यू बन गया। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का जो सम है वो बन गया क्यू। इसका मतलब ये तो बन जाएगा अपने पास 3 इंटू अल्फा गामा, ये बन जाएगा अपने पास में क्यू। एक काम और करते हैं सर, इसमें हम बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, बीटा दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्यू इंटू बीटा। अब इससे क्या फायदा हुआ सर, हम इस अल्फा बीटा गामा को लिख सकते हैं कितना, अल्फा बीटा गामा को लिख सकते हैं हम लोग R। इसका मतलब ये बन जाएगा अपने पास में R, 3 इंटू R बराबर क्यू इंटू बीटा। इसका मतलब यहां से कह सकते हो बीटा बराबर में 3R/क्यू। और आपको पता है कि बीटा जो है और अल्फा और गामा जो है इस इक्वेशन का रूट है, किस इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन का रूट है ना। बीटा बीटा वहां आया तो बीटा के बारे में बात कर लेते हैं, तो बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो सिंस बीटा इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, रूट ऑफ गिवन इक्वेशन दिया हुआ इक्वेशन का रूट है गिवन इक्वेशन। इसका मतलब आप यहां पर से रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, इसका मतलब ये कह सकते हो कि बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। यस सर, तो बीटा क्यू माइनस में क्यू बीटा स्क्वायर, बीटा क्यू माइनस में क्यू इंटू बीटा स्क्वायर, और फिर उसके बाद प्लस में पी क्यू, पी होगा मेरे ख्याल से, है ना, पी आ क्यू तब होगा, ये हो गया अपना पी, पी बीटा स्क्वायर, सॉरी, और उसके बाद प्लस में सर क्यू इंटू में बीटा माइनस में R इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो सर बीटा का वैल्यू इसमें डाल दो, बीटा का वैल्यू डाल दो, अरे अल्फा बीटा गामा गायब हो जाए, कॉफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन होता है ना वही उसका कंडीशन होता है, कॉफिशिएंट के बीच का रिलेशन निकालना मेन काम है। यहाँ पुट कर दीजिएगा 3R/क्यू, इसका मतलब लिखेंगे यहाँ पर से 3R/क्यू का पावर 3, और उसके बाद माइनस में P इंटू में 3R/ में क्यू का स्क्वायर, उसके बाद जो है सो Q इंटू में 3R/ में Q, उसके बाद माइनस में R बराबर 0, थोड़ा सा कैंसिल कर लो, करने का मन है तो कर लो, Q
तो यहाँ पर आ जाएगा 27 इंटू आर का पावर 3 बट्टा में क्यू का पावर 3 और माइनस में पी इंटू में 9r² बट्टा में क्यू का पावर में 2। अब फिर उसके बाद प्लस में ये 3r है, माइनस में r है तो 2r बन जाएगा। क्या दिक्कत है भैया जी, एकदम सही है। अब यहां पर आपको सिंपल सा काम करना है, क्यू का पावर 3 एलसीएम ले लोगे, क्यू का पावर 3 एलसीएम हो जाएगा। एक चीज और है कि आर सब में से कॉमन हो जाएगा, तो 27 इंटू आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, और ये एक क्यू से मल्टीप्लाई करेगा तो 9p/q/r हो जाएगा। एक आर निकल चुका है आर स्क्वायर का, हाँ जी, और इसका आर निकाल चुके हैं तो अपने पास आएगा 2 इंटू क्यू का पावर 3 बराबर 0। ये चला गया मल्टीप्लाई में, काम खत्म, आर चला गया डिवाइड में, काम खत्म। अब अपने पास बच गया है ये, अपने पास बच गया है ये, और यहां पर से अगर आप देखोगे तो मामला हो चुका होगा 0, और ये कहानी आपके सामने तैयार है। यह है कंडीशन, इट इज रिक्वायर्ड कंडीशन, इट इज रिक्वायर्ड कंडीशन। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग ख्याल रखिए इस चीज, ठीक है बंधु। हाँ जी, अब बात यहां पर ये होगी सर, एक प्यारा सा क्वेश्चन और है। क्या है इस क्वेश्चन में सर, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय कार्डन्स मेथड। कार्डन्स मेथड का नाम आपने सुना होगा, इसका यूज किया जाता है क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व करने के लिए, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कार्डन्स मेथड का यूज किया जाता है। हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ उसको पहले लिखना है। गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन है सर x का पावर 3 माइनस में 3x अब प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो सर कि इसमें सेकेंड टर्म रिमूव है। सेकेंड टर्म रिमूव अगर है तो डायरेक्ट कार्डन्स मेथड अप्लाई होता है। ऐसा अगर सेकेंड टर्म रिमूव ना हो तो पहले सेकेंड टर्म रिमूव करते हैं तब कार्डन्स मेथड अप्लाई होता है। क्या इसमें रिमूव है तो हम डायरेक्ट रिमूव वाला मेथड आपको सिखाते हैं। इस इक्वेशन का नाम रख लेना है फर्स्ट, और अपने तरफ से यहाँ पर मान लीजिएगा लेट x बराबर में u प्लस में भी है। कार्डन्स मेथड का कहना होता है कि x बराबर u प्लस भी मानो, इसको क्यूब करो, पावर 3 दोनों तरफ में करो, कंपेयर करो, u भी का वैल्यू निकालो, तब आगे बात होगी। तो यहाँ पर जो है दोनों तरफ में क्यूब कर दो, पावर 3 कर दो, तो x का पावर 3 आ जाएगा, बराबर में u का पावर 3 प्लस में v का पावर 3 प्लस में 3u भी, और फिर इंटू में u प्लस में भी। यहाँ से x का पावर 3 आ जाएगा, u का पावर 3 प्लस में v का पावर 3 रहेगा, प्लस में 3u भी, u प्लस v के जगह पर हम x कर सकते हैं। इसका मतलब x का पावर 3 माइनस में 3u इंटू वी एक्स, और फिर माइनस के साथ u का पावर 3 प्लस में v का पावर 3 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करिए फर्स्ट के साथ। यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे हम लोग, कंपेयरिंग विथ फर्स्ट, कंपेयरिंग विथ फर्स्ट, कंपेयरिंग विथ फर्स्ट। फर्स्ट के साथ अगर कंपेयर करिएगा तो हमें देखने को मिलता है क्या, x का पावर 3 ठीक है, यहाँ पर -3u भी जो है वो बराबर है -3 के। इसका मतलब u इंटू भी बराबर लिख सकते हैं 1, और u का पावर 3 माइनस v का माइनस u का पावर 3 प्लस v का पावर 3 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब u का पावर 3 प्लस में v का पावर 3 इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। अब जैसे आपने निकाल लिया u का पावर 3 v का पावर 3, तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करेंगे किसी और वेरिएबल के टर्म में, जिसका रूट्स होगा u का पावर 3 और v का पावर 3। नाउ let the quadratic equation in t whose roots are u का पावर 3 एंड v का पावर 3 b, मतलब हम वो इक्वेशन लिखने वाले क्वाड्रेटिक वाला जिसका रूट्स u का पावर 3 और v का पावर 3 है। अच्छा, इसका मतलब आप यहां से लिख सकते हो सर t के टर्म में लिखना है, टी स्क्वायर माइनस होता है सम ऑफ रूट्स इंटू टी, अब प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। ओके ओके सर, इसका मतलब यहाँ से टी स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स u का पावर 3 और प्लस v का पावर 3 तो बन चुका है -1, यानी कि ये -1 हो जाएगा, इंटू टी, फिर प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 है,
1 है एक्चुअली में u इंटू भी, उसका पावर 3 करेंगे तो 1 ही रहेगा। अच्छा कोई बात नहीं। अब यहाँ से कह सकते हो टी स्क्वायर प्लस में टी अब प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर देखा जाए तो टी का वैल्यू आएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू वन बटा 2a, 2 इंटू 1। और यहाँ पर आप देख पाओगे क्या, -1 प्लस माइनस में रूट अंडर माइनस में 3 बट्टा में 2 है। इसका मतलब यहाँ से -1 प्लस माइनस रूट अंडर 3 आयोटा बट्टा में 2 है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो मामला है इसमें एक प्लस वाला जो होगा, वैसे ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, लेकिन वो लिखने का कोई मतलब नहीं क्योंकि इसको तोड़ना और है। प्लस वाला जो है एक वैल्यू आया, माइनस वाला दूसरा वैल्यू आया। प्लस वाला को अगर u का पावर 3 नाम देते हैं क्योंकि इसके रूट्स का मतलब t का जो वैल्यू है उसका नाम u का पावर 3 और b का पावर 3 है। तो इसका जो रूट्स आया है उसमें से प्लस वाला अगर बन रहा है -1 प्लस रूट अंडर 3 आयोटा बट्टा 2 u का पावर 3, तो भी बन जाएगा अपने पास में सर -1 प्लस रूट अंडर 3 आयोटा बट्टा में 2, सॉरी माइनस वाला। प्लस वाला को अगर बना रहे हो u का पावर 3 तो माइनस वाला बन जाएगा v का पावर 3। माइनस वाला क्या बन जाएगा सर, v का पावर 3 का वैल्यू। अब जब भी कॉम्प्लेक्स आता है तो पहले इसको पोलर फॉर्म में चेंज करिए। डीमाइवर्स थ्योरम का इस्तेमाल होगा इसमें। तो हम z मान लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब आगे चलेंगे बात। पहले एक को सॉल्व करेंगे फिर दूसरा उसी का कंजुगेट से आ जाएगा। अब मामला यहाँ पर ये है सर कि हमने मान लिया z बराबर में -1 प्लस में रूट अंडर 3 आयोटा बट्टा 2 है, यानी कि ये बन जाएगा -1 बट्टा 2 और प्लस रूट अंडर 3 बट्टा 2 आयोटा। और यहाँ से कह सकते हो कि ये है अपने पास में ये पार्टी जो है ये वाला, ये बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का x और ये बन जाता है y। तो x और y में x है अपने पास में माइनस में, y है प्लस में, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर चला गया होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट लिखना जरूरी है सर, बिल्कुल लिखना जरूरी है क्योंकि क्वाड्रेंट के हिसाब से ही आप यहाँ पर जज कर पाओगे कि आर्ग्यूमेंट क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर से r निकालना पड़ेगा। r होता है सर मॉडुलस ऑफ z, जो कि हमारे ख्याल से 1 बन जाएगा, है ना। 1/4 प्लस में 3/4, तो 1 ही बन रहा है अपना। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर बना दिए। अब जो है यहाँ पर से हम टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा बराबर होता है सर मॉडुलस ऑफ y बटा एक्स, मॉडुलस ऑफ y बटा एक्स, यानी कि यहाँ से कह सकते हो मॉडुलस ऑफ रूट अंडर 3 बटा 2, अब माइनस का 1 बटा 2, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाता है, माइनस बच गया तो √3 लिख लो मॉड में है ना, √3 लिख लो। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं थीटा का वैल्यू। ये दिखाई दे रहा है कि थीटा का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 60 डिग्री π/3। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, आपको आर्ग्यूमेंट निकालना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा होगा इसका आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब यहाँ से लिखोगे आर्ग्यूमेंट बराबर में आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर में पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस π/3। कुल मिला करके 2π/3 हो गया, 2π/3 हो। तब यहाँ पर से z बराबर कितना आ जाएगा सर, पोलर फॉर्म z का कितना आ जाएगा। z बराबर हो जाएगा अपने पास में r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। याद रखना क्या याद रखना है सर, क्या याद रखना है सर कि ये डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होता, इसमें थीटा जो होता है वो आर्ग्यूमेंट होता है, ये थीटा नहीं होता। दूसरी बात, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके तब इस्तेमाल होता है क्योंकि ये u के पावर 3 का वैल्यू है, तो 3 सॉल्यूशन देगा। 3 सॉल्यूशन के लिए हमको चाहिए जनरल सॉल्यूशन, उसमें से हम 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे 0 1 2 लगा करके, ठीक। हाँ सर, तो यहाँ पर से r रहने दोगे, ये हो जाएगा अपने पास में cos 2π/2n प्लस में थीटा अब प्लस आयोटा साइन 2n π प्लस थीटा। जब कभी भी जनरल सॉल्यूशन निकालना हो तो आप एंगल में 2n π ऐड कर देना है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये हो जाएगा सर u का पावर 3 इज इक्वल टू r के जगह पर 1 इंटू में cos 2n π। थीटा के जगह पर कभी भी ये मत पुट करना क्या, आर्गुमेंट। आप ट्रिगोनोमेट्री में ढेर सारा टाइम्स ये पढ़े होंगे। अब प्लस में आयोटा साइन, इसका भी एंगल कॉस का साइन का दोनों का एंगल सेम रहता है, तो उसके लिए चिंताजनक बात नहीं है बहुत ज्यादा। हाँ, और ये पावर जो है 3 उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो 1/3 पावर बन जाएगा।
इसका मतलब u इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में, पूरा का पूरा डाल दोगे, डाल दिया सर। इसका पावर कितना हो गया सर 1/3। इस पावर को फिर एंगल के मल्टीप्लाई में लाएंगे, इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं सर cos 2n π/3 अब प्लस में 2π/9। 1/3 से मल्टीप्लाई होने का मतलब हुआ इसमें 3 से डिवाइड होना एंगल में, यही है डी माइवर्स थ्योरम साइन। और यहाँ भी आ जाएगा 2n π/3 अब प्लस में 2π/9 है। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। अब इसी में n के जगह पर 0 1 2 पुट करेंगे ताकि 3 सोल्यूशन मिल जाए। n इज इक्वल टू 0 1 और 2 पुट करेंगे ताकि 3 सोल्यूशन मिले। और ये कंफर्म रहता है डीमाइवर्स में हमेशा n का वैल्यू 0 से ही स्टार्ट करना होता है। इसका मतलब 0 लगाओगे तो हो जाएगा 2π/9 और प्लस आयोटा साइन 2π/9। हम यहाँ से कह सकते हैं इसका मतलब u इज इक्वल टू में cos 2π/9 अब प्लस में आयोटा साइन 2π/9। ये तो जब आपने रखा यहाँ पर 0 तब 1 रख दीजिएगा तो क्या होगा, 1 रखेंगे सर तो ये हो जाएगा 2π/3 और प्लस में 2π/3 अब प्लस में जो है सो 2π/9। इसका 3 एलसीएम करोगे तो 6 और 2 8 8π/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8π/9। यानी कि दूसरा अगर हम इसका लिखने जाएंगे तो दूसरा वाला में सेम ही बात होगा, तीसरा भी सेम ही होगा, बस एंगल चेंज करते चल जाएंगे। ये हो जाएगा अपने पास में 8, ये हो जाएगा अपने पास में सर 8। और इसका देख लेते हैं क्या आता है, ये 8 हो जाएगा जी सर। इसमें जब हम बात करेंगे सर 2 रखेंगे तो 4, 4π/3 है तो 8π/9 बोल सकते हो, 8 2 10, 8π/9 बोल सकते हो, नहीं 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, 2 लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो 12 2 14π/9, 14π/9, 14π/9। ठीक है। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो सिमिलरली चलेगा भी का वैल्यू, उसके लिए टेंशन मत लेना है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे भी का पावर 3 जो है एक्चुअली में वो क्या होगा, वो है अपने पास में -1 -√3 आयोटा/2, यानी ये u का कंजुगेट है। ये u जो था ना u के पावर 3 इसका कंजुगेट है, तो बस इसका भी जो सॉल्यूशन ले लीजिएगा तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा सर, इसी का कंजुगेट होगा। और कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम लेना है, कंजुगेट लगा देना है। क्या लगा देना है, कंजुगेट लगा देना है, कंजुगेट। यस, कंजुगेट लगा देना है, लगा देंगे। कंजुगेट का मतलब साइन माइनस कर दोनों बीच में, बात खत्म हो गई। हाँ जी सर। और सॉल्यूशन जो आएगा वो x बराबर u प्लस भी होता है। सॉल्यूशन जो आता है वो क्या होता है सर, x बराबर u प्लस भी होता है। इसका मतलब यहां से लिखोगे हेंस रूट्स आर जो हो जाएगा रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया हुआ था उसका रूट्स कितना हो जाएगा, दोनों का सम x बराबर u प्लस में भी। इसका मतलब आप इस दोनों को जोड़ लो, कॉरस्पॉन्डिंग को जोड़ना है, कॉरस्पॉन्डिंग को जोड़ना है, x इज इक्वल टू इस दोनों को ऐड करिएगा सर, इस दोनों को ऐड करने का मतलब होगा दोनों को जोड़िएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 2 × cos 2π/9। ठीक है। इस दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें ये आयोटा वाला पार्ट कट ही जाएगा, 2 × cos 8π/9। अब फिर इसके बाद इसमें आ जाओगे तो 2 × cos 14π/9। और यहां पर से मामला आपके सामने हाजिर है। समझ रहे हैं बात, ये प्यारा सा रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। और इसी तरह से आपका कार्डन्स मेथड पर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है बंधु, तो इस लेक्चर में इतना ही में आपका PYQ कंप्लीट हो जाता है। इसका सर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने मित्रों के बीच में, ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे कि आपके यूनिवर्सिटी का जो भी कॉलेज है जहां स्टूडेंट पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स के, उन सबों के लिए काम का लेक्चर है। और हम इस चैनल इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि चैनल पर जितने भी ऑडियंस आ रहे हैं वीडियो देखने के लिए, उसमें से सिर्फ 35% के आसपास ही ऑडियंस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बाकी सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं। मेरे भाई मोटिवेशन तोड़ो मत, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू एंड बाय बाय।